पीरो मुर्शिद इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस तरह पैदा करता है कि वो मुरीद को तज़किये नफ्स के रास्ते पर चलाता है, और जब नफ्स पाक हो जाता है तो उसका दिल चमक उठता है और अज़मत इलाहिया की तजल्लियात से दिल रोशन हो जाता है और जमाल तौहीद इसमें जलवा फरमा हो जाता है। और इस तज़किये का नतीजा ये होता है कि बंदा अपने परवरदिगार से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया उसने फलाह पाई, और फलाह की सूरत यही है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत में कामयाब हुआ। फिर बंदे को अपने अंदर की तमाम कदूरतें और बुराइयां नजर आने लगती हैं और उसकी असल हकीकत उस पर नुमाया हो जाती है। इससे मशायख यानी पीराने इज़्ज़ाम का मर्तबा और उनकी तरबियत के असरात भी वाज़ेह हो जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि पीरे कामिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लश्कर के नासिर व मुईन हैं, जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को सही रास्ते पर लगाता है और तालिबान हक की पीरों के जरिए रहनुमाई करता है। हिंदुस्तान की तारीख में सिलसिले अबुल उलाई जहांगीरी के एक आली मर्तबत बुजुर्ग हुजूर सुल्तानुल औलिया मखदूमुल अस्किया अलहाज हजरत ख्वाजा सूफी मखदूम मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी अल मारूफ ख्वाजा हसन सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उन्हीं औलिया अल्लाह में से हैं कि जिनके जरिए हजारों लाखों बंदगाने खुदा ने बुराई का रास्ता तर्क किया और राह रास्त पर आ गए, जिनमें से कुछ आला मकामात पर भी फायज हुए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने मुरीदीन का तज़किया नफ्स किस तरह किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सफर और हजर में हुजूर ख्वाजा हसन सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हो मुरीदीन की जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और अखलाकी तरबियत का खास तौर पर ध्यान रखा करते थे और दुनिया बक़द्रे ज़रूरत का हुक्म फरमाते, यानी दुनियादारी पर सिर्फ उतना ही ध्यान दिया जाए जितना जरूरत हो और ख्यालात की पाकीज़गी और जिक्र फिक्र में ज्यादा से ज्यादा मशरूफ रहने की नसीहत फरमाया करते थे। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह किसी गांव से 8 घंटे के पैदल सफर के बाद बरेली से मोहल्ला सैलानी की मस्जिद में पहुंचे। आपके हमरा कसीर तादाद में मुरीदीन मौजूद थे। एक तो सफर की थकान, दूसरे ये कि सफर पर रवाना होने से पहले सुबह के वक्त किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। मुरीदीन को काफी कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसी मस्जिद के ताक में तकरीबन 1 सेर से ज्यादा सूखी रोटियों के टुकड़े रखे हुए थे जो शायद इमाम साहब के दस्तरखान के पस खुर्दा होंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ताक में क्या रखा हुआ है, उठा लाओ। वो सूखी रोटियों के टुकड़े लाए गए। आपने फरमाया इनको पानी से धोकर दूसरे पानी में भिगो दो। रोटियों के टुकड़े पानी में भिगोने से जब नरम हो गए तो आपने खुद भी खाए और मुरीदीन को भी खाने के लिए कहा। इसी तरह एक बार लखनऊ में सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह शरीफ पर आप कयाम पजीर थे। ये कयाम तकरीबन 20 दिन का था। आपकी खिदमत में जो हजरात मौजूद थे उनमें से ज्यादातर तादाद खुलफाए इकराम की थी। आपके ये खुलफा खाते पीते अमीर घरानों के थे। कयाम के दौरान आपके एक खलीफा जनाब अब्दुल अजीज बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो नवाबगंज बाराबंकी के रहने वाले थे, वो रोज अपने घर से ट्रेन के जरिए खाना लाया करते थे। ख्वाजा हसन सरकार उस खाने को रखबा देते और दूसरे दिन उसी खाने को तमाम हजरात को खिलाते और दूसरे दिन जो खाना आता उसको आइंदा दिन के लिए रखबा दिया जाता। हजरत ख्वाजा अहमद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज ख्वाजा हसन सरकार ने हुक्म जारी फरमाया कि खबरदार कोई शख्स बाजार वगैरह में जाकर या किसी के घर जाकर हरगिज ना खाए पिए। ख्वाजा अहमद मियाँ आगे फरमाते हैं कि इस तरह ख्वाजा हसन सरकार ने हम लोगों का तज़किया नफ्स कराया। आपकी तवज्जो और इनायत के फैज़ से हम साबित कदम रहे, वरना रुपए पैसे होने के बावजूद सब्र कहाँ आता है। नाज़रीन इकराम, हुजूर ख्वाजा हसन सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिरी तौर पर भी अच्छे खासे दौलतमंद और जमींदार घराने के थे।
آپ के मुरीदीन भी दौलतमंद थे, सबके पास रुपए पैसे भी थे, मगर फिर भी ख्वाजा हसन सरकार ने तज़किया नफ्स की खातिर खुद भी सूखी रोटियां भिगोकर खाईं और मुरीदीन को भी खिलाईं। ताज़ा खाने को बासी करके दूसरे तीसरे दिन खाया और खिलाया। इस तरह से आपने अपने मुरीदीन को ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल करना सिखाया ताकि मुरीदीन दुनिया को तर्क करके अल्लाह के रास्ते पर चल सकें। अब अजीजान गिरामी, दिन भर के भूखे प्यासे और सफर से थके हुए इंसान को अगर कई दिन की सूखी रोटियां भिगोकर इसके बावजूद खिलाई जाएं कि उसके पास रुपए पैसे खाने के लिए हैं तो वो कैसे खा सकता है, और ताज़ा खाना होने के बावजूद उसे बासी खाना खिलाया जाए तो कोई इंसान कैसे खा लेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर खाना और पैसे नहीं है तब तो मजबूरी है, जब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा करना ये आम बात नहीं है और ना ही बच्चों का खेल है। ये सिर्फ सूफिया इकराम की जमात है कि जिन्होंने हमेशा नफ्स के खिलाफ काम किया है। सलाम उन पर कि जिन्होंने बादशाही में फकीरी की। ना होने पर तो सबको सब्र आ ही जाता है, लेकिन होने के बावजूद भी सिर्फ सूफिया इकराम ही सब्र कर सकते हैं। इंसान अगर चाहे कि वो अज खुद तज़किया नफ्स कर ले तो ये नामुमकिन है। इसके लिए ख्वाजा हसन सरकार जैसे पीरे कामिल की जरूरत है जो खुद भी सूखी रोटियां खाए और मुरीदीन को भी खिलाए। ख्वाजा अहमद हसन सरकार के कौल का मफहूम है कि ये तो सब हमारे पीरो मुर्शिद का करम था कि हम सब्र कर रहे थे, वरना जेब में पैसा हो, अच्छा खाना भी मयसर हो, फिर कहाँ किसी इंसान को सब्र आता है। ये सब हमारे पीरो मुर्शिद के नजरे करम की बात थी। माना के मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल हैं, माना के मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल हैं, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अजीजान गिरामी, इस वीडियो का रेफरेंस किताब निगारी यज़दा पेज नंबर 165 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल हस्नी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।